अब आप गूगल फ्लो के अंदर फ्री में ऑटोमेशन कर सकते हैं और उसके लिए फ्रेंड्स आपको गूगल क्रोम की किसी भी एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। अब गूगल फ्लो के अंदर आप वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं और इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेशन के साथ। एक एक करके प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम अपनी स्टोरी को चैट जीपीटी या कहीं से भी लिखवाते हैं और उसके साथ साथ फ्रेंड्स हमें करेक्टर्स की डिटेल्स मिलती है, ये होनी बहुत जरूरी है। अब मेरे केस में मैंने एक सिंपल सी स्टोरी लिखी है, बस इस वीडियो के साथ जुड़े रहे, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। तो मेरे केस में मेरी स्टोरी में सिर्फ 2 कैरेक्टर्स हैं और फुरफुरी नगर का एनवायरनमेंट है। तो यहाँ से आपको एक-एक करके कैरेक्टर जनरेट नहीं करने। आपको एक साथ सारे कैरेक्टर्स को कॉपी करना है, गूगल फ्लो में जाना है और नीचे आपने पेस्ट कर देना है और यहाँ से आपको अपनी रेशियो सिलेक्ट करनी है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको सेंड के ऊपर क्लिक करना है। अब गूगल फ्लो आपके सारे कैरेक्टर्स एक ही इमेज में जनरेट करेगा और इतने में फ्रेंड्स आपने चैट जीपीटी में जाना है और यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट मिल रहा है और इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट मिल रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सीन वाइज अलग अलग होने चाहिए। मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूँ। ऑलरेडी मैं चैट जीपीटी में ये चीज कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सीन 1 में सिर्फ टेक्स्ट टू इमेज आ रहा है, मेरा इमेज टू वीडियो नहीं आ रहा। और ठीक ऐसे ही आपने इमेज टू वीडियो में करना है। यहाँ पर आप देखेंगे इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट आ रहे हैं, मेरे डायलॉग्स के साथ है। सीन 1 सीन 2 अलग अलग होने चाहिए, एक साथ नहीं होने चाहिए। इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। अब इसका क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा कैरेक्टर क्रिएट हो चुका है। यहाँ से मैं इसको सबसे पहले डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड करने के बाद आपने गूगल फ्लो में एजेंट को सिलेक्ट करना है, इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपको सेटिंग्स की ऑप्शन मिल रही है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी इमेजेस की सेटिंग्स को करेंगे और यहाँ से आप अपनी वीडियोस की सेटिंग्स को करेंगे। सारी चेक कर ले, अगर आपको ठीक लग रही है तो ही सेव करें, नहीं तो अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से चेंजेस जरूर करें। मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं इसको सेव करूंगा। अब जो इमेज हमने डाउनलोड करी थी उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जिससे मेरी इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाए। जितने में इमेज अपलोड हो रही है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी सेम इमेज अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देना है और वापस आपने चैट जीपीटी में आना है। जितने भी टेक्स्ट टू इमेज के प्रॉम्प्ट है, सीन 1 सीन 2 इसके साथ मतलब हेडिंग के साथ आपने कॉपी करने हैं। यहाँ पे मैंने सब जगह 9/16 दे रखा है क्योंकि मेरी उस समय रिक्वायरमेंट ये थी, पर अभी मैं 16/9 कर दूंगा। सबसे नीचे लिखा है इंसर्ट ऑल सीन्स, इसको आपने सिलेक्ट करना है और सारे प्रॉम्प्ट को आप पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने रेशियो चेंज कर दी और सेंड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब थोड़ा सा आप वेट करेंगे, एजेंट इसको प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पे आपको एरो का साइन दिख रहा है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी मेरी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है और गूगल फ्लो ऑटोमेटिक मेरी पांचों इमेजेस को जनरेट कर देगा। पर आपने उसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे ही इमेजेस जनरेट होगी फिर मैं आपको बताऊंगा आपने किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे गूगल फ्लो ने सारी मेरी इमेजेस को एक साथ जनरेट कर दिया। आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने रीनेम करना है और यहाँ से आपने सबको नंबर देने हैं कि फर्स्ट इमेज कौन सी है, सेकंड इमेज कौन सी है। ये करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे मैं सब पे नंबर्स दे चुका हूँ। अब एक एक करके आपने इन सबको डाउनलोड करना है। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी सारी इमेजेस डाउनलोड हो चुकी है और सब में सीन वाइज नंबर आ चुके हैं। अब वापिस यहाँ से मैं इसको बैक करूंगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। अब जितनी भी इमेजेस हमने जनरेट करी है उसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। यहाँ पे पांचों इमेजेस मेरी अपलोड हो गई है। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट और देना है। उसके बाद वापस हम चैट जीपीटी में चलेंगे और जितने भी इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट के सीन है उन सारे सीन्स को हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद वापस मैं गूगल फ्लो में आ गया और यहाँ पे इंसर्ट ऑल सीन लिखा है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे जैसे पहले करा था और मैं अपने सारे प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और सेंड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अगर आपने इसकी प्रोग्रेस देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी गूगल फ्लो आपसे परमिशन मांगेगा, उसको आपने अप्रूव जरूर करना है। यहाँ पर आप देखेंगे इसने मुझसे परमिशन मांगी और इतना मुझे बता दिया कि मेरे कितने क्रेडिट्स लगने वाले हैं। यहाँ से मैं अप्रूव के ऊपर क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे अप्रूव पे मैंने क्लिक करा, अब मेरी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा
उसके बाद गूगल फ्लो के अंदर आपके ऑटोमेटिक वीडियोस भी जनरेट हो जाएंगे। और जितने भी प्रॉम्प्ट्स मैंने यूज करे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने टेक्स्ट टू इमेज प्रॉम्प्ट का यूज करा है, उसके बाद मैंने इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट का यूज करा है। ये है टेक्स्ट टू वीडियो प्रॉम्प्ट। अगर आपके पास टेक्स्ट है और उसको वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखेंगे गूगल फ्लो ने मेरे सारे वीडियोस जनरेट कर दिए हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स आप गूगल फ्लो के अंदर ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं।